नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम बात करेंगे सिक्स लॉर्ड के ऊपर कि सिक्स लॉर्ड अलग अलग हाउस में बैठे तो कैसे आपके मैरिज रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। तो देखिए, सिक्स हाउस आपका जॉब का, सिक्स हाउस सेलिब्रेसी का है। सिक्स हाउस 7 से 12 मतलब लॉस ऑफ रिलेशनशिप यानी डाइवोर्स। तब यहाँ पे तीन चीजें बनती हैं। भाई देखिए, एक हर इंसान का एक थॉट प्रोसेस होता है कि हमारी लाइफ में ये चीज सेटल हो जाए तो हम मैरिज करेंगे। ठीक, जॉब लग जाए या एजुकेशन पूरा हो जाए। तो ऐसे में क्या है कि अगर ये चीजें हैं तो आपकी चार्ट में मैरिज का योग है। तो जब वो योग एक्टिव होगा उस टाइम पे आपका मैरिज हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप सिक्स लॉर्ड से देख सकते हैं कि भाई उस समय तक डिले हुआ या मैरिज नहीं किया आपने तो क्यों नहीं किया, या नहीं कर रहा है कोई इंसान तो क्यों नहीं कर रहा। दूसरा केस क्या है, मान लेते हैं एक्सट्रीम डिले या डिनायल का योग है आपके चार्ट में, मैरिज नहीं हुआ, तो भी सिक्स लॉर्ड से आप देख सकते हैं कि क्यों आप मैरिज से दूर भाग रहे हैं या क्यों आपका मैरिज नहीं हो रहा, क्योंकि सिक्स हाउस सेलिबेसी का है, लॉस ऑफ रिलेशनशिप का। तो सिक्स लॉर्ड जहां बैठेगा वो आपको उन एक्टिविटीज की तरफ ले जाता है कि जो आपको रिलेशनशिप से दूर करेंगे या आपका थॉट प्रोसेस ऐसा बनाएंगी कि आप रिलेशनशिप से दूर जाइए। तो अगर एक्सट्रीम डिले डिनायल के योग है, मैरिज नहीं हो रहा, तो आप जहां पे सिक्स लॉर्ड है उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो दूसरा केस प्रॉब्लमेटिक है। पहला केस तो ऐसा है कि भाई मान लेते हैं आपके चार्ट में 25 साल में मैरिज होने का योग है, तो 25 साल तक आप मैरिज नहीं करना चाहेंगे, वो रीजन बता रहे हैं क्यों नहीं करना चाहेंगे। बट 25-26 साल में जब योग आएगा तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड केस क्या है, सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े, सेपरेशन और डाइवोर्स का है। तो सिक्स लॉर्ड जहां बैठेगा वो रीजन बनेगा मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े और सेपरेशन का, क्योंकि जैसा मैंने कहा सिक्स लॉर्ड का एजेंडा है रिलेशनशिप से दूर ले जाना, आपको ब्रह्मचर्य की तरफ ले जाना। तो अगर आपका मैरिज हो गया, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, तो सिक्स लॉर्ड जहां बैठा उन चीजों से, उन लोगों को अवॉइड कीजिए। या एक्सट्रीम डिले डिनायल का योग है, मैरिज नहीं हो रहा, तो रेमेडी ये है कि सिक्स लॉर्ड जहां बैठा उन चीजों से दूर रहिए। बाकी जो पहला केस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई वो तो सबकी लाइफ में। पहले केस में बस आप ये देख सकते हैं कि भाई आपने इस पर्टिकुलर एज तक मैरिज नहीं किया है, नहीं करना चाहते, तो उसका रीजन। तो हम अलग अलग हाउसेज में इसको एनालाइज करेंगे, 12 के 12 हाउस। तो मान लेते हैं सिक्स लॉर्ड लगन है बैठे। सिक्स लॉर्ड लगन क्या, आपका हेल्थ है। तो ऐसे इंसान का हो सकता है हेल्थ अच्छा ना रहे, इसलिए वो मैरिज नहीं करना चाहते। ठीक। दूसरा, फर्स्ट हाउस 7 से 7 है, सेवंथ हाउस पब्लिक का है, 7 से 7 है फर्स्ट हाउस। बाहरी लोगों की मैरिड लाइफ हो सकता है, ऐसे लोगों की लाइफ में वही लोग मिले या उनका इंटरेक्शन ऐसे लोगों से हो जिनका मैरिड लाइफ खराब है, या उनकी वजह से इनको ऐसा एक्सपीरियंस आए कि आजकल किसी का मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, सबकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, इस वजह से मैरिज ना करना। फर्स्ट हाउस इनका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, इनका इंटेलिजेंस है। तो इनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि इनको एक्सट्रीम फ्रीडम चाहिए, इस वजह से ये मैरिज नहीं करना। आप देखिए ऐसे केस में क्या होगा कि अगर मैरिज के योग नहीं होंगे तभी मैरिज नहीं होगा, अगर योग होंगे तो मैरिज हो जाएगा अपने टाइम। बट इनका ये थॉट रहता है। बट अक्सर मैंने देखा फर्स्ट लॉर्ड लगन में या लगन लॉर्ड फर्स्ट में हो, तो इंसान रिलेशनशिप या मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं होता, या हो भी जाए तो उनको एक्सट्रीम फ्रीडम। दूसरा केस क्या है कि अगर मैरिज हो भी गया, मैरिज की योग, तो फर्स्ट लॉर्ड लगन में चला जाए तो, सॉरी सिक्स लॉर्ड लगन में चला जाए तो इनके मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये खुद होते हैं, इनका सोचने का तरीका, इनका थॉट प्रोसेस, या ये इंसान खुद ही रीजन होगा कॉन्फ्लिक्ट, इनकी वजह से बार बार कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे भी केस में अगर आपका मैरिज हो गया तो आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, अपने एटीट्यूड यानी बिहेवियर को चेंज कीजिए, तभी आपकी मैरिड लाइफ में जो है पीस आएगा। ठीक है। तो सिक्स लॉर्ड अगर लगन में है तो इंसान खुद ही अवॉइड करेगा मैरिज। सिक्स लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में, तो आप तब तक मैरिज नहीं करेगा नेटिव। ठीक है। अब सिक्स सेकंड हाउस फैमिली है, वेल्थ है। तो मैरिज में डिले का रीजन क्या, आपकी फैमिली बन रही है, फैमिली की वजह से डिले हो रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है नेटिव सोचे कि मेरे ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैरिज नहीं। सेकंड हाउस वेल्थ का है, वेल्थ का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, जब तक हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाएगा ये इंसान तब तक मैरिज नहीं करना चाहिए। ये है सेकंड। तो अब ऐसे केस में क्या, अगर मैरिज के योग है तो जब वो टाइम आएगा योग का तो मैरिज हो जाएगा, 26 27 28 30 जब भी। लेकिन तब तक जो डिले हो रहा है उसका रीजन यही होगा, फैमिली लाइफ में अप्स एंड डाउन, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रही, फैमिली लाइफ ट्रॉमेटिक रही, या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही, तो जब तक उसको लगेगा कि ये सेटल ना हो, तब ये चीजें इंप्रूव ना कर जाए, तब तक मैरिज नहीं करेंगे। और टाइम आने पे मैरिज हो जाएगा। लेकिन अगर मैरिज के योग नहीं है या एक्सट्रीम डिले का योग है, तो आप देखिए सेकंड हाउस ही मैरिज में डिले या डिनायल का कारण बन रहा है, कि फैमिली की वजह से मैरिज नहीं हुआ, फैमिली लाइफ खराब होने की वजह से मैरिज नहीं हुआ, या
फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैरिज नहीं। और अगर मैरिज हो भी गया है तो सेकंड हाउस क्या है, फैमिली का, फैमिली की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपकी बातें या कम्युनिकेशन नहीं सही, उसकी वजह से मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से डेली आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आपके मैरिज में एक्सट्रीम डिले या डिनायल के योग हैं, या आपकी मैरिड लाइफ में बार बार कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंजेस आ रहे हैं, मैरिज हो गया है, तो देखिए भाई, फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने पे ध्यान दीजिए। दूसरा, फैमिली से थोड़ा बच के रहिए, फैमिली को अवॉइड कीजिए, या फैमिली इन्फ्लुएंस जो आपकी मैरिड लाइफ में है या रिलेशनशिप में आ रहा है उससे थोड़ा दूर रहिए, और अपने कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत के तरीके को सुधारिए। ठीक, ये है। और सेकंड हाउस ना 9 से 6 तक, हो सकता है फादर की खराब हेल्थ की वजह से आपकी मैरिज में डिले हो जाए, कि फादर बीमार है इस वजह से मैरिज नहीं हो पा रहा, किसी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं, इस वजह से आप डिले कर रहे हैं, फादर की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी या फादर ठीक होंगे तभी मैरिज करें, या मैरिज हो गया है तो फादर की हेल्थ चैलेंजिंग बनेगी, उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट। तो इन चीजों को अवॉइड करेंगे अगर, तभी मैरिज होगा, या मैरिड लाइफ में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तभी वो सॉल्व। सिक्स लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, थर्ड हाउस क्या, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी ना किसी तरीके से यंगर सिबलिंग आपका रीजन बनेंगे जिसकी वजह से आप मैरिज नहीं करना है, या मैरिज में डिले कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं, भाई जब ये हो जाएगा तो मैरिज करेंगे। अब सेम वही चीज है, अगर योग होंगे तो अपने टाइम पे हो जाएगा। या थर्ड हाउस क्या है, अगर एक्सट्रीम डिले डिनायल की होगा तो भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटे भाई बहनों की वजह से आपका मैरिज नहीं हो। थर्ड हाउस 9 से 7 है, फादर की मैरिड लाइफ, हो सकता है ये इंसान के फादर का मैरिड लाइफ ना अच्छा हो, या फादर के मैरिड लाइफ का इसकी लाइफ में बड़ा इंपैक्ट हो, इसकी वजह से ही मैरिज ना करना चाहे। तो बात वही कि अगर डिले या डिनायल के योग है तो मैरिज नहीं होगा, और अगर नहीं है तो टाइम आने पे हो जाएगा, बट जब तक डिले हो रहा है और जब तक वो टाइम नहीं आया मैरिज, तब तक आप पूछेंगे, रीजन यही होगा कि फादर की मैरिड लाइफ नहीं ठीक थी, या फादर की मैरिज बहुत खराब थी, इसी वजह से हमारी इच्छा नहीं है। और अगर मैरिज हो गया है तो सिक्स लॉर्ड अगर थर्ड में, तो छोटे भाई बहन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकते हैं, ये आप समझिए, या आपकी फादर की जो मैरिड लाइफ का इंपैक्ट है आपके ऊपर, उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड हाउस फादर इन लॉ का, फादर इन लॉ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अगर सिक्स लॉर्ड थर्ड में है तो छोटे भाई बहनों की वजह से आपका मैरिज नहीं हो रहा, तो उसको अवॉइड कीजिए, या फादर की मैरिड लाइफ का अगर आपके ऊपर कोई निगेटिव इंपैक्ट है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि फादर की मैरिड लाइफ खराब है तो आपकी भी खराब हो जाएगी। या मैरिज हो गया और मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है फादर इन लॉ की वजह से, तो उनसे दूर रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, या उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। या फादर की मैरिड लाइफ का आपके ऊपर इंपैक्ट है, उसका इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में आ रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिए, ये समझिए। ठीक। सिक्स लॉर्ड अगर फोर्थ में है तो फोर्थ हाउस क्या है, जैसे मुझे याद है कि सिक्स लॉर्ड थर्ड हाउस में था एक नेटिव के चार्ट में, तो उनके फादर की मैरिड लाइफ नहीं अच्छी थी, इसी वजह से वो मैरिज नहीं करना चाहते, और उनके चार्ट में बाकी भी डिले डिनायल के योग थे जिससे डिले हो भी रहा था। सिक्स लॉर्ड अगर फोर्थ में चला जाए तो फोर्थ हाउस मदर का है, मदर की वजह से, या तो मदर नहीं चाहती मैरिज हो, या मदर का, आपकी मदर की लाइफ या मदर की मैरिड लाइफ का ऐसा इंपैक्ट है कि आप मैरिज नहीं करना चाहते। फोर्थ हाउस मासेस का, ऐसे लोग ही आपको मिलते हैं सोसाइटी में आसपास कि जिसकी वजह से आप मैरिज से दूर भाग रहे हैं, कि भाई किसी का मैरिड लाइफ नहीं ठीक है तो हम भी नहीं। फोर्थ हाउस इमोशन का, आपको इमोशनल सेटबैक या हर्ट हुए हैं जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हैं, पास्ट में कोई रिलेशन ब्रेकअप या मदर की तरफ से किसी भी तरीके से। तो अगर मैरिज के योग है तो समय आने पे हो जाएगा, और अगर एक्सट्रीम डिले डिनायल की होगा तो यही रीजन बनेंगे जिसकी वजह से आपका मैरिज नहीं। या फोर्थ हाउस 7 से 10 तक स्पाउस का या पार्टनर का करियर, तो आप तब तक मैरिज नहीं करेंगे जब तक आपको वर्किंग स्पाउस ना मिले, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो तब तक आप मैरिज को पोस्टपोन करेंगे जब तक आपके पार्टनर का करियर ना स्टेबल हो जाए या करियर ना स्टार्ट हो। और अगर मैरिज हो भी गया तो हो सकता है मदर ही कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बने, आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बने, या पार्टनर के करियर के स्टेबल ना होने की वजह से, या किसी ना किसी वजह से उनका करियर ही आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन। ठीक है, तो मदर का इंटरफेरेंस अवॉइड कीजिए, अपने को इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश कीजिए, यही सॉल्यूशन अगर मैरिज नहीं हो रहा है या हो गया है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट, ये समझिए। ठीक। सिक्स लॉर्ड अगर फिफ्थ में, फिफ्थ हाउस एजुकेशन का, ये इंसान सोचेगा कि जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे, तो मैरिज की योग है तो टाइम आने पे एजुकेशन होगा कंप्लीट और मैरिज हो जाएगी। एक्सट्रीम डिले की योग है तो पता चला एजुकेशन ही बाधा बन गई,
एजुकेशन पूरी नहीं हो रही है, जो चाहते हैं वो नहीं हो रही, या लव रिलेशनशिप का है। तो फिफ्थ हाउस लाइक्स और डिसलाइक्स का, ये तब तक मैरिज नहीं करेगा जब तक इनको अपनी पसंद का कोई पार्टनर है। अब घर वाले बहुत से अच्छे पार्टनर बता रहे हैं, बहुत से अच्छे रिश्ते लेकर आ रहे हैं, पर ये अवॉइड करते हैं, या ये लव मैरिज करना चाहते हैं, इसकी वजह से डिले हो रहा है। फिफ्थ हाउस आपके स्टूडेंट और सबऑर्डिनेट्स का, इनके सबऑर्डिनेट्स और साथ के लोग ऐसे रहे जिनकी लाइफ चैलेंजिंग रही, मैरिड लाइफ नहीं अच्छी रही, हो सकता है, इस वजह से ये अवॉइड करें। तो अगर जैसा मैंने कहा मैरिज का योग नहीं है तो नहीं होगा, होगा तो हो जाएगा। और अगर मैरिज हो गया तो आपके मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट भी, स्टूडेंट्स हैं सबऑर्डिनेट्स की वजह से आ रहा है। फिफ्थ हाउस बच्चों का है, बच्चे की वजह से किसी ना किसी रीजन से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे इस वजह से, या बच्चा हो गया उसकी वजह से, ये फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपका थॉट प्रोसेस, आपका खुद का थॉट प्रोसेस प्रॉब्लमेटिक है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर मैरिज नहीं हो रहा है या मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट है तो अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव कीजिए। और ऐसा नहीं कि आपके सबऑर्डिनेट्स और साथ के लोगों का मैरिड लाइफ या लाइफ प्रॉब्लमेटिक है तो आपका भी होगा, ऐसा भी कुछ। या मैरिज होने के बाद आपके सबऑर्डिनेट्स, स्टूडेंट या साथ के लोगों का इंटरफेरेंस है आपकी मैरिड लाइफ में, तो उससे दूर रहिए, अवॉइड कीजिए। या एजुकेशन बहुत लंबी खिंच रही है, इसकी वजह से मैरिज में डिले हो रहा है, तो भाई ठीक है, पढ़ाई अपनी पूरी होती रहेगी, एजुकेशन पूरी होती रहेगी, सीखते पढ़ते रहिए, लेकिन टाइम रहते मैरिज कर लीजिए। सिक्स लॉर्ड अगर सिक्स में, जैसे कि मैंने देखा वर्गो असेंडेंट का सिक्स और फिफ्थ लॉर्ड सेम होता है, तो उनके केस में काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी रहती है जो मैंने बताया, सिक्स लॉर्ड अगर, ठीक है। और फिफ्थ हाउस क्या है, सेवन, इलेवन से सेवन्थ है, आपके बड़े भाई बहन या आपके फ्रेंड्स की मैरिड लाइफ। तो हो सकता है सिक्स लॉर्ड फिफ्थ में है तो आपके फ्रेंड्स का, आपके ऐसे दोस्त या फ्रेंड हो जिनका मैरिड लाइफ नहीं अच्छा है, या जिनका मैरिज नहीं हुआ, या आपके बड़े भाई बहनों का मैरिड लाइफ नहीं अच्छा रहा, उसका इंपैक्ट भी आपके ऊपर आया, इसलिए आप मैरिज से दूर भागो। या मैरिज हो गया है तो उनके मैरिड लाइफ या उनके स्पाउस की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, तो भी अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं बड़े भाई बहनों का मैरिज नहीं अच्छा है तो आपका भी नहीं अच्छा होगा, आपके सारे फ्रेंड्स का मैरिड लाइफ खराब है तो आपका भी खराब होगा, ऐसा नहीं होता। सिक्स लॉर्ड अगर सिक्स में, ठीक है, सिक्स लॉर्ड सिक्स में है, तो सिक्स हाउस किसका है, जॉब का। आप तब तक मैरिज नहीं करेंगे जब तक जॉब ना लग जाए, स्टेबल ना हो जाए, या जब तक आपको वर्किंग पार्टनर जॉब वाला स्पाउस ना मिल जाए, ठीक है। सिक्स हाउस डिजीज का है, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से आप अवॉइड करेंगे, जब हेल्थ ठीक हो जाएगी तभी करेंगे। या आपका कोई कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से चल रहा है, इस वजह से आप दूर भाग रहे हैं मैरिज से, ठीक है। तो वही बात है कि अगर योग होगा तो समय आने पे हो जाएगी, नहीं तो एक्सट्रीम डिले डिनाइल की होगा तो यही रीजन बनेंगे। तो ठीक है, जॉब और करियर स्टेबल होता रहेगा लेकिन आप मैरिज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ये भी हो सकता है कि मैरिज या रिलेशनशिप के बाद ही आपका करियर ग्रो कर जाए, ये भी हो सकता है। कोई कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट आपकी मैरिड लाइफ में बाधा बन रहा है तो उससे दूर होइए, उसको अपनी मैरिड लाइफ में मत आने दीजिए, या मैरिज के जो डिले होने का रीजन उसको मत बनने दीजिए। अगर मैरिज भी हो गया तो हो सकता है जॉब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आपकी जॉब नहीं है, या जॉब है इस वजह से आपको अलग अलग रहना पड़ रहा है, या आपके स्पाउस का जॉब नहीं इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सिक्स हाउस, आप देखिए क्या कहते हैं, ट्वेल्थ से सेवन्थ, ट्वेल्थ हाउस ग्रैंड मदर का है, उनकी मैरिड लाइफ का आपके ऊपर इंपैक्ट है। आपने देखा कि ग्रैंड मदर से ग्रैंड फादर अच्छा बिहेव नहीं करते तो उनकी मैरिड लाइफ नहीं अच्छी थी, इस वजह से आप नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं कि ग्रैंड मदर की खराब है तो आपकी भी खराब हो जाएगी, ट्वेल्थ हाउस आपके नाना जी का भी, उनकी मैरिड लाइफ नहीं अच्छी है, उनकी मैरिड लाइफ चैलेंजिंग रही, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर है। पर आप ये मत सोचिए कि नाना जी की नहीं अच्छी रही, ग्रैंड मदर की नहीं अच्छी रही तो हमारी भी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को सही कीजिए, ठीक। सिक्स लॉर्ड अगर सेवन्थ में चला जाए, तो सेवन्थ हाउस है ही मैरिज और रिलेशनशिप का, सिक्स हाउस है जॉब का, तो सॉरी सिक्स हाउस है आपका सेलिबेसी का, तो सिक्स लॉर्ड सेवन्थ में चला गया, तो हो सकता है आप करना चाहते हो, सामने वाले जो लोग आए वो आप में इंटरेस्टेड हैं। क्या सेवन्थ हाउस बिजनेस का, आपको लगता है बिजनेस सेटल हो जाए, जब करियर सेटल हो जाए तो आप मैरिज करेंगे। सेवन्थ हाउस पब्लिक, आपको पब्लिकली ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होगा, ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएंगे भाई मैरिज नहीं करना चाहिए, या हमारा मैरिड लाइफ नहीं सही रहा है, या आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगी भाई मैरिड लाइफ खराब ही होता है। दूसरा, अगर आपका मैरिज हो भी गया है, तो सिक्स लॉर्ड अगर सेवन्थ में चला गया तो बाहरी लोगों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सेवन्थ हाउस आपके ही पार्टनर का, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सेवन्थ हाउस आपके पार्टनर का हेल्थ है, सिक्स हाउस डिजीज का है, तो उसके हेल्थ इश्यूज की वजह से आपका मैरिड लाइफ खराब है। तो ये इन प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि बाहरी लोगों का अगर इंपैक्ट आ रहा है तो उससे आप अवॉइड कर सकते हैं,
उसको अवॉइड कीजिए अगर मैरिज करना है। ऐसा नहीं कि सबका मैरिज खराब है तो आपका भी खराब है, या मैरिज हो गया है तो ऐसे लोगों के इंटरफेरेंस से दूर रहिए। ठीक है। 7th हाउस 9 से 11th है, फादर के बड़े भाई या फादर के फ्रेंड्स का। तो हो सकता है फादर के बड़े भाई बहनों का आपके मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहा, तो उसकी वजह से आपने घर में देखा तो आपके दिमाग में इंपैक्ट आ गया, नहीं मैरिज नहीं करनी चाहिए। या मैरिज हो गया तो उनकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट। या 7 9 से 11th है 7th हाउस फादर के फ्रेंड्स का, तो आपके फादर के फ्रेंड्स और या सर्कल ऐसा रहा कि उनका मैरिड लाइफ नहीं अच्छा था, इस वजह से आप नहीं करना चाहते, या उनकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा, तो दोनों ही केस में ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, डिस्टेंस बना के रखिए। मैरिज नहीं हुआ है तो भी, और मैरिज हो गया है तो मैरिड लाइफ पीसफुल तभी रहेगा जब ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहें। 6th लॉर्ड अगर 8th में चला गया, ठीक। 8th हाउस किसका है? 8th हाउस सडन गेन्स, ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन। ठीक है। ऑकल्ट, साधना, मेडिटेशन का। आप साधना मेडिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इस वजह से मैरिज नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि जब हमें स्पिरिचुअल पार्टनर मिलेगा तभी हम मैरिज करेंगे, ये भी हो सकता है। 8th हाउस सेकंड से 7th, सेकंड हाउस फैमिली का, फैमिली की मैरिड लाइफ, तो फैमिली में मोस्टली लोगों का मैरिड लाइफ खराब रहा, चैलेंजिंग रहा, जिसकी वजह से आप मैरिज नहीं करना चाहते, ये हो सकता है। या 8th हाउस और बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, जैसे 8th हाउस आपका स्कैंडल, क्राइसिस, इसका कोई लाइफ में बड़ा स्कैंडल हो गया आपकी, इस वजह से आप मैरिज या रिलेशनशिप दूर दूर भाग गए। क्या लाइफ में कोई ऐसा सीक्रेट है जो आप नहीं चाहते रिवील हो जाए, इसकी वजह से आप मैरिज या रिलेशनशिप करने से डरते हैं। तो अगर योग होगा तो टाइम आने पे हो जाएगा, नहीं है तो देखिए भाई, ऐसा नहीं कि सबकी फैमिली में सबका मैरिड लाइफ मोस्टली लोगों का खराब है तो आपका भी खराब रहेगा, ऐसा मत सोचिए। ठीक है। या आप देखिए 6th लॉर्ड अगर 8th में चले गया तो 8th हाउस इन लॉस का, आपने देखा कि आजकल सभी के इन लॉस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इन लॉस से लोगों के टर्म्स अच्छे नहीं रहते। या 8th हाउस 7 से सेकंड है स्पाउस की फैमिली, तो आपने देखा है कि आजकल स्पाउस की फैमिलीज की वजह से प्रॉब्लम आता है मैरिज, इस वजह से आप नहीं करना चाहते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी के स्पाउस की वजह से, फैमिली की वजह से मैरिड लाइफ खराब हो तो आपकी भी खराब रहेगी, या बाकी लोगों की खराब हो तो आपकी भी खराब रहेगी, या हमेशा इन लॉस खराब ही मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इन चीजों को सही कीजिए, इनको अवॉइड कीजिए। तो अगर चार्ट है मैरिज के योग है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा 6th लॉर्ड अगर 8th में चला गया, मैरिज हो भी गया तो इन लॉस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप साधना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, पार्टनर ऐसा नहीं है इन चीजों में इंटरेस्टेड, तो कॉन्फ्लिक्ट, तो भी ऐसे लोग, ठीक है, तो अपनी मैरिड लाइफ और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बैलेंस बनाइए। इन लॉस से आप देखिए जितना ज्यादा हो सके बैलेंस बना के चलिए, तभी मैरिड लाइफ पीसफुल। ठीक। और भी देखिए 8th हाउस बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आप अलग अलग, हर हाउस के अलग अलग सिग्निफिकेशन, इनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। 6th लॉर्ड 8th में चला गया, 7 से सेकंड स्पाउस की फाइनेंशियल कंडीशन या पैसे की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, नहीं फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वेल्थ का प्रॉब्लम है, तो कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है। तो आपको इन चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी मैरिड लाइफ पीसफुल। ठीक। 6th लॉर्ड 9th में चला जाए, फादर की वजह से, फादर का निगेटिव इंपैक्ट है, या फादर के बिहेवियर, कोई ना कोई रीजन की वजह से फादर ऐसे रीजन बन जाएंगे कि आप मैरिज से दूर भागे, मैरिज नहीं करना। 9th हाउस 3rd से 7th है, 3rd हाउस आपके सिबलिंग का है, सिबलिंग्स की मैरिड लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ खराब है, उनकी मैरिड लाइफ नहीं अच्छी, इसकी वजह से आप मैरिज से दूर भाग। 9th हाउस आपके फॉर्च्यून का, आपको लगता है हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता रिलेशनशिप, तो क्या मैरिज, इस तरीके से ये रीजन बनेगा कि आप मैरिज। या 9th हाउस हायर एजुकेशन का, आप तब तक मैरिज नहीं करेंगे जब तक हायर एजुकेशन मास्टर्स ना। तो अब ये सारी चीजें अगर टाइम रहते योग होंगे तो हायर एजुकेशन कंप्लीट होगा, आपका मैरिज हो जाएगा। नहीं होंगे तो ये रीजन बनेगा आपका डिले का। तो ये मत सोचिए कि छोटे भाई बहनों की खराब है तो हमारी भी खराब रहेगी, या सिबलिंग। 3rd हाउस इन जनरल सिबलिंग्स का होता है, फिर जब डिफरेंशिएट करते हैं तब हम कहते हैं 3rd हाउस यंगर सिबलिंग, 11th हाउस एल्डर सिबलिंग। तो ऐसा नहीं कि आपके सिबलिंग्स की 3rd हाउस आपके पड़ोसी हो, आपके नेबर्स में ऐसे लोग रहते हैं जिनका मैरिड लाइफ खराब है, इस वजह से आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपका भी खराब होगा, तो ऐसा सही नहीं है सोचो। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए मैरिज हो भी गया है तो आपके फादर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उसको बैलेंस कीजिए। या आपके सिबलिंग के मैरिड लाइफ का ऐसा इंपैक्ट है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश। क्या कई बार क्या होता है, ये इंसान ज्यादा रिलीजियस होता है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, उसकी वजह से मैरिड लाइफ पे ध्यान नहीं देते, तो मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंजेस आते हैं। तो आप बैलेंस बनाइए, पूजा पाठ रिलीजन तरफ जाना ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ मैरिज किया तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6th लॉर्ड का 10th हाउस आपके करियर का, तो ये इंसान तब तक मैरिज नहीं करेगा तो जॉब ना लग जाए, करियर ना स्टेबल हो जाए, करियर ना स्टार्ट हो जाए, इस वजह से।
तो अगर योग होंगे तो करियर स्टेबल होगा, शुरू होगा तो मैरिज हो जाएगा। डिले डिनायल के योग है तो इसी वजह से आपका मैरिज डिले होगा। 10th हाउस आपका वर्क प्लेस है, हो सकता है वर्क प्लेस पे ऐसे लोग मिले जिनका मैरिड लाइफ नहीं अच्छा, रिलेशनशिप खराब है, इसकी वजह से आप डिले कर रहे हैं, भाई हमको भी नहीं। 10th हाउस 4 से 7 है, मदर की मैरिड लाइफ, हो सकता है मदर की मैरिड लाइफ नहीं अच्छी रही या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर इतना गहरा है कि आपने देखा मदर की भी मैरिज नहीं अच्छी रही तो आप भी नहीं करना चाहते, भाई हमको भी नहीं। ये समझ। ठीक। तो अगर ऐसा तो ऐसा जरूरी नहीं कि मदर की खराब रही तो आपकी भी खराब हो जाए, या ऐसा जरूरी नहीं कि वर्क प्लेस पे सबकी मैरिड लाइफ खराब है तो आपकी भी खराब हो जाए। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीम डिले डिनायल की योग है तो इन थॉट्स को चेंज कीजिए, तभी मैरिज की तरफ आप जा पाएंगे। और उसके अलावा मैरिज अगर हो भी गया, ठीक है, तो 6 लॉर्ड अगर 10th में है, तो देखिए 10th हाउस 9 से 2nd हो सकता है फादर की फैमिली की वजह से, या फादर के पास पैसे नहीं है, क्योंकि 10th हाउस फादर की वेल्थ है, इस वजह से आपकी मैरिज में डिले हो रहा है। तो योग होंगे तो समय रहते हो जाएगा, अगर नहीं है तो इन चीजों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कीजिए। फादर की फैमिली का इंटरफेरेंस है तो उससे दूर रहिए। अगर मैरिज हो भी गया और 6 लॉर्ड 10th में, फादर की फैमिली की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा, फादर की बोलने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इसकी वजह से आपकी मैरिड में लाइफ प्रॉब्लम हो रहा है, या मैरिड लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट। तो इन चीजों को बैलेंस कीजिए, करियर अपनी जगह, साथ में आपने मैरिज किया है, बच्चे हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा, उस पर भी टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 6 लॉर्ड अगर 9th में, मैं एक चीज बताना भूल गया, तो 9th हाउस 7 से 3rd है, आपके स्पाउस के सिबलिंग का, उनकी वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो वो अवॉइड कीजिए। 6 लॉर्ड अगर 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों से रिलेशन नहीं है अच्छे, बड़े भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वजह से आप मैरिज नहीं कर रहे हैं। जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं करेंगे। कोई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, जैसे 6 लॉर्ड 11th चला गया, आपकी इच्छा है मेरी जॉब लग जाए, जॉब स्टेबल हो जाए तभी मैरिज करेंगे, इस वजह से आप पोस्टपोन कर रहे हैं। 11th हाउस 5th से 7th है, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका मैरिड लाइफ, हो सकता है उनका मैरिड लाइफ नहीं अच्छा, चैलेंजिंग है, इस वजह से आप पोस्टपोन कर रहे हैं कि भाई हम भी नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अपने थॉट्स को सही कीजिए। ठीक है, कि उनका खराब है तो आपका भी खराब। ठीक है। या 6 लॉर्ड 11th चला गया, इनकम का 11th हाउस, आपको लगता है जब तक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तब तक मैरिज नहीं करेंगे। तो अगर योग होंगे तो समय रहते ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी और मैरिज हो जाएगा, अगर नहीं होगा, एक्सट्रीम डिले डिनायल हो रहा, तो इन चीजों से बचिए, इन चीजों को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। और 6 लॉर्ड अगर 11th में, मैरिज हो गया, इनकम कम है या पैसे की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बड़े भाई बहनों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आपके फ्रेंड्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस से बचिए, बड़े भाई बहनों का इन्फ्लुएंस मत आने दीजिए, अदरवाइज वो आपके डाइवोर्स या सेपरेशन का या मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनेगा। 6 लॉर्ड 11th चला गया तो आपके फ्रेंड्स की वजह से भी हो सकता है आप मैरिज ना करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आपका थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाएगा। इसके अलावा 11th हाउस 9 से 3rd है, आपके फादर के सिबलिंग्स, हो सकता है फादर के सिबलिंग की वजह से आप मैरिज नहीं करना चाह रहे, उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, या आपकी मैरिज हो गई तो उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आपके फादर के भाई बहनों की वजह से, जो आपके चाचा हैं, अंकल हैं। इसके अलावा 6 लॉर्ड अगर 12th में चला गया, तो ग्रैंड मदर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से आप मैरिज नहीं करना चाहते, या उनकी मैरिड लाइफ आपने देखी, उनकी लाइफ आपने देखी, इस वजह से। 12th हाउस 6 से 7th है, आपके मैटरनल सिबलिंग, आपके मामा हैं या आपकी मदर की जो सिस्टर है, उनकी मैरिड लाइफ है, तो उनकी मैरिड लाइफ चैलेंजिंग रही, खराब रही, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, इस वजह से आप मैरिज से दूर भाग। 12th हाउस कमिटमेंट का, आपको लगता है कोई इंसान आजकल कमिटेड मिलता नहीं, या आप खुद कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से मैरिज से दूर भाग। 12th हाउस फॉरेन का, आपको लगता है फॉरेन चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, फॉरेन में जॉब मिल जाएगी तो मैरिज करेंगे, या फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, खर्चे बहुत है, इस वजह से आप दूर भाग रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। तो अगर योग है तो समय रहते पूरी हो जाएगी आपकी मैरिज। और अगर योग नहीं है तो यही रीजन बन रहे हैं आपके डिले डिनाइल के, तो इन चीजों से बचिए, ऐसा नहीं है कि आपके मदर के जो सिबलिंग्स हैं, आपके मामा है, बुआ है, मौसी, उनकी मैरिड लाइफ नहीं ठीक है तो आपकी भी खराब, या ग्रैंड मदर का लाइफ चैलेंजिंग रहा तो आपका भी चैलेंजिंग, ऐसा नहीं है। इन चीजों को अवॉइड कीजिए। 12th हाउस कमिटमेंट का, ऐसा भी नहीं कोई कमिटेड इंसान मिलता नहीं, या आपके पास खुद प्रॉब्लम है, आप कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने बिहेवियर, अपने सबकॉन्शियस लेवल पे चेंजेस लाइए। और अगर मैरिज हो गया है तो रीजन भी आपकी ग्रैंड मदर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप कमिटेड नहीं है इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या सामने वाला नहीं कमिटेड है इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। 6 लॉर्ड 12th में चला गया,
तो जैसा मैंने कहा 6 से 7th है, तो आपके मामा हैं, आपकी बुआ हैं, मौसी हैं, उनकी मैरिज की वजह से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि शादी हो जाए, आपकी बुआ हैं या जो भी इस तरीके का कोई रिलेटिव रह रहा है, उनकी मैरिज नहीं हुई है, तो वो चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचेंगे तभी मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। और 12th हाउस 7 से 6 है, आपके स्पाउस के जॉब का, उसकी जॉब नहीं लगी है, इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। उनके हेल्थ का, उसकी हेल्थ नहीं ठीक है, इस वजह से मैरिड लाइफ में सेपरेशन या प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों को बैलेंस कीजिए। इसके अलावा 6th हाउस 7 से 12th है, तो ये भी हो सकता है कि आप तब तक मैरिज ना करें जब तक सामने वाला आपको वर्किंग ना मिले। तो अगर योग है तो मैरिज हो जाएगा, अगर नहीं है, डिले डिनायल की योग है, तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए, बैलेंस कीजिए, तभी जो है मैरिज होगा। और मैरिज हो गया और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो चीजें मैंने बताई उनको फिर से अवॉइड करने या बैलेंस करने की कोशिश। क्योंकि देखिए, अगर डाइवोर्स का योग होगा तो डाइवोर्स का योग नहीं होगा तो सॉरी, डाइवोर्स नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर डाइवोर्स का योग नहीं, लेकिन आपका मैरिड लाइफ में पीस नहीं रहेगा। और अगर डाइवोर्स का योग है तो ये चीजें आपके सेपरेशन या डाइवोर्स का रीजन बन सकती। तो अलग अलग 6 लॉर्ड को अलग अलग हाउस में एग्जामिन कीजिए, और ये भी एक व्यू पॉइंट है चेक करने। और इस तरीके से भी आपकी मैरिज होने में बहुत बाधा आ रही है, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आ रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जनवरी में हम लोग कंप्लीट मंथ जो है बैक टू बैक फ्री कोर्सेज आने वाले हैं, जैसा कि हम हमेशा लाते हैं। और हमारे फ्री कोर्सेज भी पेड से अच्छे हो। तो पंचांग से कैसे प्रिडिक्शन करना है, इस पे कोर्स आ रहा है, मैरिज रिलेशनशिप पे पूरा कोर्स होगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी होता है एक दिन आधे दिन का क्लास नहीं होता, हम लोग 5 दिन 7 दिन इस तरीके से कंप्लीट पैकेज ही देते हैं फ्री कोर्सेज में। ठीक है, मैरिज या रिलेशनशिप पे कोर्स होगा। ठीक है, पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे चेक करें, क्या सॉल्व करें, तो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक कोर्स होगा। तो ये कोर्सेज होने वाले हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कोर्स नक्षत्र पे भी होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए, पंचांग से प्रिडिक्शन, नक्षत्र है, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी है, मैरिज और रिलेशनशिप है, ये 4 कोर्सेज बैक टू बैक पूरे मंथ में फ्री कोर्सेज आएंगे। तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का मिलेगा, ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी, तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको डेट टाइम और जूम लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कंप्लीटली फ्री है, इनका कोई चार्ज नहीं। तो इसका आप लोग बेनिफिट उठाइए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक शेयर कीजिए, और आपकी भी जो ऑब्जर्वेशन है 6 लॉर्ड को लेके वो भी शेयर कीजिए, क्यों मैरिड लाइफ या मैरिज में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उससे हमें भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू, नमस्ते।